दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। कोलकाता हाईकोर्ट के अंदर आज हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, क्योंकि ममता बनर्जी के धारदार सवालों के सामने सबके छक्के छूट गए। दरअसल जज भी चुप नजर आए। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की जो हिंसा, जो बुलडोजर एक्शन है, उसका मामला कोलकाता हाईकोर्ट की दहलीज पर तो पहुंच गया है और आज खुद कोर्ट रूम में एक अनोखा नजारा देखने को मिला। आपने सुबह से देखा ही होगा जब पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद वकील के लिबास में जस्टिस सुजय पाल की बेंच के सामने खड़ी हो गई। ममता ने न केवल अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का पक्ष रखा, बल्कि भावुक होते हुए बंगाल की तुलना उत्तर प्रदेश से कर डाली। और उन्होंने जो दलील दी सामने, वो भावुक दलील जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है। लेकिन इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच ममता बनर्जी को भारी विरोध का भी सामना करना पड़ा। ममता की भावुक दलील क्या थी, जिसकी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है? कोर्ट रूम के अंदर क्या कुछ हुआ, ममता बनर्जी ने क्या दलील रखी, सत्ता पक्ष की ओर से क्या दलीलें रखी गई, सब कुछ आपको बताऊंगी कि कोर्ट रूम में आखिर जज साहब के सामने हुआ क्या है। दरअसल वकील की ड्रेस में ममता बनर्जी कोर्ट पहुंचती हैं और बंगाल में हो रही हिंसा पर गहरी चिंता जताती है। उन्होंने जस्टिस सुजय पाल की बेंच के सामने जोरदार पैरवी करते हुए कहा कि हुजूर, बंगाल के लोगों को बचा लीजिए, ये बुलडोजर वाला राज्य नहीं रहा। पहले कभी बुलडोजर यहाँ पर चला नहीं। ये बंगाल है, उत्तर प्रदेश नहीं, इसे कृपया बचा लीजिए। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि राज्य के 92 साल 92 ईयर्स ओल्ड 92 साल के बुजुर्ग से लेकर के 18 साल के जो कपल हैं, सबको घरों घरों में कैद किया जा रहा है। वो घर से निकले तो उन पर हमला हो रहे हैं। पैरवी शुरू होते ही कोर्ट रूम में माहौल तनावपूर्ण हो गया। इतनी बहसबाजी हुई। जब एक वकील ने ममता बनर्जी पर नाटक करने का, ड्रामा करने का आरोप लगाया, तो उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि मैं 1985 से एनरोल्ड वकील हूं और उसी हैसियत से आज यहाँ अपनी बात रखने आई हूं। दरअसल क्या हुआ, जो सत्ता पक्ष के वकील वहां मौजूद थे वो कह रहे हैं कि मैडम, आज यहाँ पर कोई ड्रामा मत कीजिए जैसा आपने सुप्रीम कोर्ट में किया था। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं तो 1985 से एनरोल्ड वकील हूं ना, और उसी हैसियत से मैं यहाँ पर अपनी केस लड़ने आई हूं, मैं अपनी बात रखने आई हूं। ममता बनर्जी ने कोर्ट को बताया कि उन्हें घर से बाहर निकलकर थाने तक नहीं जाने दिया जा रहा है। उन्हें ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करनी पड़ रही हैं। उन्होंने दलितों और अल्पसंख्यकों को धमकाए जाने पर 12 साल की बच्ची को रेप की धमकी मिलने जैसे संगीन आरोप भी लगाए कि जो टीएमसी करते थे, जो टीएमसी के कार्यकर्ता थे, टीएमसी को सपोर्ट करते थे, ऐसे लोगों को चुन चुन करके उनको धमकाया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। उनकी जो छोटी बेटी है, ममता बनर्जी की नहीं, ममता बनर्जी तो शादीशुदा नहीं है, उनके जो वर्कर्स हैं, उनकी बेटियों को, जिनका 10 साल की बच्ची होंगी, 12 साल की बच्ची होगी, उन्हें रेप की धमकियां दी जा रही है और पुलिस कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। अब इस पर पुलिस और जो सत्ता पक्ष है, उनकी क्या दलीलें सामने थी? टीएमसी की ओर से कल्याण बनर्जी ने मांग की है कि चुनाव बाद हुई हिंसा के सभी 10 मामलों की सुनवाई एक साथ की जाए। दूसरी तरफ पुलिस ने कोर्ट में इन दावों को नकारते हुए कहा कि हर विवाद चुनावी हिंसा नहीं है और पुलिस अपना काम कर रही है। दोस्तों, आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जहां सत्ता के आगे नतमस्तक है, वहीं पर 4 PM बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को जिंदा रखने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। हम पर मुकदमों से लेकर के चैनल बंद करने का भी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम हारेंगे नहीं। 4 PM पूछेगा सवाल सत्ता से। बस इस मुश्किल दौर में हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमें आर्थिक तौर पर 4 PM को, स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। दोस्तों, मुझे या ममता बनर्जी को अलग से बतलाने की जरूरत नहीं है कि पश्चिम बंगाल की स्थिति कैसी रही चुनाव के बाद, या आप भी अच्छे से जानते हैं। मैं खुद पश्चिम बंगाल से हूं और मैं कह रही हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को मैं रख रही हूं कि जब भी घर पे कॉल लगाती हूँ ना, तो पता चलता है कि टीएमसी
करने वाले, टीएमसी के वर्कर, टीएमसी को सपोर्ट करने वालों के साथ किस तरीके के बर्ताव किए जा रहे हैं। और इसी के चलते कई हद तक जो भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर में काम करने वाले पार्षद हैं, लोग हैं, वो सब एक एक करके इस्तीफा दे रहे हैं अपने पद से, क्योंकि डर है सबके अंदर। अब पुलिस का कहना है कि बिना ठोस सबूतों के 2000 घटनाओं का दावा करना निराधार है। सुनवाई खत्म होने के बाद ममता बनर्जी जब कोर्ट रूम से निकलती हैं तो वहां मौजूद वकीलों के एक गुट ने ममता बनर्जी को घेर लिया और उनके खिलाफ चोर चोर के नारे लगाए गए ममता बनर्जी के सामने। भाजपा समर्थक, कहा जा रहा है कि भाजपा समर्थक वकीलों ने जय श्री राम की नारेबाजी भी की और जिसके बाद टीएमसी समर्थक वकीलों ने किसी तरह घेरा बना करके ममता बनर्जी को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला। मतलब स्थिति ऐसी बनी हुई है, आपने देखा था ममता बनर्जी के घर के बाहर किस तरीके से चोर चोर स्लोगन लगाए जाते हैं, किस तरीके से जय श्री राम के नारे लगते हैं, किस तरीके का माहौल ममता बनर्जी के घर के बाहर भाजपाई झंडा लेकर के, भगवा झंडा लेकर के लोग एक माहौल बनाने की कोशिश ममता बनर्जी के घर के सामने करते हुए नजर आते हैं। ये सबने देखा और हमने भी आपको दिखाया है। अब कोलकाता हाईकोर्ट में आज जो कुछ भी हुआ है उसने साफ कर दिया है कि बंगाल की कानूनी लड़ाई अब सड़कों के बाद अदालत के गलियारों में भी उतनी ही कड़वी हो चुकी है। क्या ममता बनर्जी की ये जो अपील है, उन्होंने जो विनती की है, जो उनकी अपील है, क्या कोर्ट, कोलकाता हाईकोर्ट उस पर सख्त निर्देश देगा या फिर जैसे कोलकाता पुलिस अब जो एक समय ममता के अंडर काम करती थी, वो अब ममता बनर्जी की एफआईआर तक लॉन्च नहीं कर रही है, ममता बनर्जी घर से निकल के पुलिस थाने तक नहीं जा पा रही है, क्या वही स्थिति कोलकाता हाईकोर्ट का भी होगा? ये तमाम सवाल जो है वो पश्चिम बंगाल की फिलहाल स्थिति को देख करके उठाए जा रहे हैं और ममता बनर्जी की अपील पर हाईकोर्ट का क्या रुख होता है, इस पर हमारी कड़ी नजर होगी। जैसे ही खबर हम तक पहुंचेगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन कोर्ट रूम में जो कुछ भी हुआ है, ममता बनर्जी ने जो दलील दी है, जिस तरीके से उन्होंने पश्चिम बंगाल की अभी की स्थिति उत्तर प्रदेश के साथ उसकी जो तुलना ममता बनर्जी ने की है, इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें और ऐसी खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।